बैरियों के समान उसका त्याग कर दो, चाहे वो कितना भी आपका अपना क्यों ना हो। जो ठाकुर जी का नहीं उससे हमारा क्या संबंध। लेकिन बंधुओं एक बात, इसी गुनाह की बात है। पिछली बार जब मैं कथा करने आया था तो एक बालक आया भोपाल से, पता नहीं इस वर्ष आया कि नहीं। वो भोपाल से आया, उसके साथ में ठाकुर जी थे और इंजीनियरिंग शायद कर रहा था उस समय। और उसने आकर के मुझे बताया, बोले महाराज जी मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते हैं। मैंने कहा क्यों मारते हैं? बोले क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, मैं ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सब ठीक है, अपना सब कार्य आदि भी करता हूँ, पर मेरे पिताजी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं कि मैं ये भक्ति भाव आदि। बोले मैं यहाँ भी झूठ बोल करके आया हूँ कि मैं कथा में जा रहा हूँ। महाराज जी आप कहते हैं माता पिता का त्याग नहीं करना चाहिए, माता पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन माता पिता यदि भगवत भजन में इस प्रकार बाधक बने तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले भैया देखो, जो उनको उत्तर दिया वो बता रहे हैं। माता पिता के प्रति कभी दोष नहीं आना चाहिए, चाहे उनमें लाख अवगुण हो। ये बालक का उसी समय भजन खत्म हो जाता है, बालक का उसी समय सब भाव खत्म हो जाता है जिस दिन उसको अपने पिता या मां में दोष दिख गए। प्रहलाद जी ने कभी हिरण्यकश्यप का त्याग नहीं किया, वो उनके पिताजी थे, राक्षस थे, भगवान को गालियां देते थे, प्रहलाद को भी खूब उत्पीड़न करते थे, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता को कभी दोष बुद्धि से नहीं देखा। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि परिवार का ऐसा व्यक्ति जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते वो भगवान का बैरी हो जाए तो हम क्या करें? तो हम मानवों को भगवान ने एक कला दी है, हम नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं। संबंध एक व्यवहार मात्र है, उस व्यवहार को निभाओ। आप अपने उस व्यवहार को मत छोड़िए। मां के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति तन से उसका त्याग मत कीजिए। पार्वती जी ने जब भगवान की परीक्षा ली सती के रूप में, शंकर जी ने सती का त्याग नहीं किया, बस इतना किया आसन बगल से सामने रख दिया। अब आप हमारे बगल में नहीं, अब आप सामने बैठो। ऐसा नहीं कहा कि सती तुम चली ही जाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं, रहो साथ में, लेकिन जो स्थिति हृदय में आपकी थी वो हृदय में नहीं है। हाँ, तन से हम पति पत्नी संग रहेंगे, सब बात है, सब भाव है, पर अब मैं हृदय से आपको वो स्थान नहीं दे सकता। हमारे यहां हृदय में स्थान देना और तन से स्थान देना ये दो बात हो जाती है। तो जब भगवत विमुख व्यक्ति इतना सन्निकट का हो कि उसको हम छोड़ ही नहीं सकते, तो केवल तन से उस संबंध को निभाओ। हृदय में उसको स्थान देने की आवश्यकता नहीं, हृदय में उसके स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर लो, ऐसा आप कर सकते। तो कई संबंध जिनका आप त्याग नहीं कर सकते, तन से मत छोड़ो, मन से छोड़ो। सूरदास जी भी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुख। हम लोग मन से बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। कई बार यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर आपको इस बात पे भी प्रश्न उठ रहा है महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, तन से रहो मन से मत रहो, आप लोग ऑलरेडी ये सब करते हो। इतने विवाह के प्रस्ताव आते हैं या इतने कार्ड आते हैं, इतने लोगों के यहाँ के निमंत्रण आते हैं, तो कई लोग हमके ऐसे के भी आते हैं जिनको हम मन से बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन केवल व्यवहार निभाने के लिए हम नाटक करने जाते हैं उसके पास। अरे भैया तुम खूब बढ़िया रहे, तुम्हारा घर खूब बढ़िया चले, सब चले, और मन में सोच रहे हैं तू बाहर निकल, तेरी टांग टूट जाए, लेकिन हम तो केवल निभाने आए हैं। तो ये नाटक करना, व्यवहार करना, ये हम लोग बहुत निपुण हैं इसमें। लेकिन हम लोग नाटक करते कहां? ठाकुर जी के सामने नाटक चलता है, भगवान के सामने नाटक चलता है, लेकिन परिवार में आकर के वास्तविक हो जाते हैं। उल्टा करो, संसार में तो नाटक करो कि आपसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, ऐसा दिखाओ सबको, पर वास्तविक अपने रूप में तो ठाकुर जी के सामने रहो, वास्तविक भाव में रहो। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं जिनका आप त्याग ही नहीं कर सकते, लेकिन वो भगवत विमुख हैं, तन से बस निभाओ अपना संबंध, मन में स्थान मत दीजिए। फिर चौथा प्रश्न, ठाकुर जी की सेवा में कुछ अड़चन आ जाए, घर वाले सेवा नहीं करने दें तो उनके सामने भोग ना लगा पाए, उसके बदले में हर जीव में ठाकुर जी का स्मरण करके उस जीव की सेवा करूं
तो वह सेवा ठाकुर जी को समर्पित होगी, बिल्कुल होगी। पहली बात तो ये सुनकर के हमको बहुत कष्ट होता है, जहां भगवत सेवा से किसी को दूर किया जाता है ना, कभी कभी लगता है कि आज के युग में भी बताओ राक्षस बुद्धि वाले लोग हैं, केवल अपने तन और अपनी खानी पूर्ति में ही सब लगे रहते हैं। आपको पता, हमको कथा करने में कभी कभी बड़ा भय लगता है, क्योंकि कथा से युवा बड़े प्रभावित होते हैं आजकल, और बड़े बुजुर्ग तो कथा सुनते हैं, ठीक है, अच्छा है, अपना जी लेते हैं, पर युवा जब कथा सुनते हैं और युवाओं के चित्त में जब कथा घर कर जाती है ना, तो बड़े लोग तो कुछ भक्ति नहीं करते, जैसे युवा भक्ति में आ जाते हैं। और फिर बड़े लोगों को दिक्कत हो जाती है कि हमारे घर के बालक कहीं बाबा जी ना बन जाएं, हमारे घर के बालक कहीं वो नहीं हो जाएं, ये नहीं हो जाएं। एक जगह तो एक माता जी रोते रोते मुझसे प्रार्थना कर रही थी, बोले क्या आप ज्यादा भक्तों की कथा मत, आप कथा जो है बिगाड़ के करा करो, आप अच्छी कथा मत किया करो। मैंने क्यों? बोले हमारी बेटी कथा सुनती है, और वो जब से कथा सुनी है उसने घर में अपनी रसोई अलग कर ली, वो प्याज लहसुन नहीं खाती, ऐसे रहती है वैसे रहती है। तो मैंने कहा मैया इसमें फिर दिक्कत क्या है आपको, अगर वो शुद्ध पवित्र रहना चाहती है तो। अरे महाराज जी जमाना बिगड़ गया है, उसके जैसा पति नहीं मिला उसको। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर खिलाया पिलाया करो, खाने पीने वाला पति तो मिले। बड़े विचित्र हैं भैया संसार के लोग। अब उल्टा हो गया है कलयुग में, देखो अब शुद्ध पवित्र होने में डर रहे हैं लोग कि हमको जीवन संगी ऐसा नहीं मिला तो। कंठी माला गले में पहनने में डर रहे हैं, तिलक लगाने में डर रहे हैं, हमको अपना जीवन साथी ऐसा नहीं मिला तो। अरे ना मिले तो ना सही, हम शुद्ध हम पवित्र रहना क्यों बंद कर दें? किसी जमाने में ऐसा होता था कि लड़के के पास धन नहीं है, ठीक है, खाता पीता नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, तो हम अपनी बेटी दे देंगे, भाई शुद्ध है पवित्र है, उसके अंदर ऐब नहीं है। और आजकल उल्टा हो गया है, माता पिता तो ढूंढते हैं कि बिना ऐब वाला बच्चा मिले, लेकिन बच्चे आपस में ढूंढते हैं कि ऐब वाला ही मिले तो हमारा काम भी चलता रहे। बहुत विचित्र है भैया समाज। अब कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत विचित्रता बढ़ती जा रही है। हम तो इतनी जगह जाते हैं, इतनी जगह लोगों को देखते हैं, तो बहुत कुछ तो समझ में, कथा से ज्यादा तो कई लोगों से मिलकर के हमको बहुत चीजें पता चलती हैं। एक मैं बताता हूं, एक जगह तो ब्याह हुआ तो कई उसके संबंध आए, बेचारे लड़के ने सब ठुकरा दिए, फिर एक कन्या से उसने ब्याह किया। तो हमने किसी से पूछा, मैंने कि अच्छा तो ये पसंद कर ली इन्होंने? बोले हाँ। अच्छा क्या देखा भाई? बोले ये देखा कि वो भी पीती है ये भी पीता है, तो दोनों रात में कमरा में बैठ के पीते हैं, इसलिए मन लग जाता है दोनों का। मैंने कहा जय हो, ऐसे भगवान सबको दें। बहुत विचित्र हो गया भैया संसार, इसीलिए मैं कह रहा हूं जल्दी निपट लो यहां से।